ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं 7.2 एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट काफी लंबी है, बाकी आपको यहाँ पर फिगर नजर आ ही रहा होगा। स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी डे जो है वो कंडक्ट किया गया है एंड एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन है जिसको ABCD से डिनोट किया गया है। फिर लाइंस हैव बीन ड्रा विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो नीचे हमारे पास 10 लाइन नजर आ रही है A B पर, वो हर एक मीटर के डिस्टेंस पर प्लॉट की गई है। ठीक है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पर। फिर कहा गया कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। कि भाई AD साइड पर हर एक मीटर के डिस्टेंसेस पर एक फ्लावर रखा गया है। ठीक है, फ्लावर पॉट। और फिर ये कहा गया है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। भाई निहारिका सेकेंड लाइन पर टोटल कितने फ्लावर पॉट्स हैं? 100 फ्लावर पॉट्स हैं। हर एक फ्लावर पॉट देखिए एक एक मीटर के डिस्टेंस पर है, तो टोटल कितने मीटर का डिस्टेंस हो गया? 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो अब ये क्या कहता है कि 100 मीटर की रेस थी, उसमें से निहारिका सेकेंड लाइन में टोटल 100 मीटर का 1/4 हिस्सा ही भागती है। ठीक है, तो ऐसे में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे निहारिका के लिए? निहारिका के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इनके कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ प्लॉट करते हुए चलते हैं। से निहारिका के लिए इसको एन से डिनोट कर देते हैं। निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए सेकेंड लाइन में जा रही है वो, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो सेकेंड लाइन के लिए 2 और 1/4 ऑफ 100 का 1/4 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा निहारिका के लिए कि ये यहां पर जाकर रुक गए। फिर कहते हैं एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। फिर जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने एक ग्रीन फ्लैग प्लॉट कर दिया, यानी कि उस ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गए। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इस निहारिका की बजाय इसको ग्रीन फ्लैग के लिए G बोल देते हैं। फिर कहते हैं जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है पूरे AD का, यानी कि 100 का। तो 100 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/5 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 20 मीटर। ऑन द एट्थ लाइन में जो प्रीति है, सॉरी प्रीत, वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और एक रेड फ्लैग पोस्ट करती है। ठीक है, सो यहां पर रेड के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? 8th रो, यानी कि कोऑर्डिनेट 8 हो गया और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसलिए 20। सो अब हमारे पास ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? तो अब हमें इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम, चलिए इनको लेट ही कर लिया था कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को हमने G और R डिनोट किया और साथ साथ इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, अब हमें इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यानी कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर विद एंड कंपेयर देम विद x1 y1 and x2 y2। therefore x1 किसके इक्वल आ गया? 2। y1 किसके इक्वल आ गया? देखिए 25। एंड x2 किसके इक्वल आ गया? 8। और जो y2 है वो किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो G R के बीच का, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। G R क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो सॉर्ट आउट करते हैं। 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, ये हमारे पास 61 रूट अप्रोक्स इतना है ना।
चलिए इतना मीटर। अब क्योंकि जो डिस्टेंस चल रहा है वो हमारे पास मीटर वाइज चल रहा है, हर एक मीटर पर लाइन ड्रॉ की गई थी, हर एक मीटर पर जो फ्लावर पॉट है वो प्लॉट किए गए थे, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो यानी कि दोनों फ्लैग के बीच में, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, √61 मीटर। तो √61 को थोड़ा 1 डेसिमल तक एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअल में ये कितना होगा। तो 61 का रूट निकाल लेते हैं। चौदह 8 32 2 8 3 11 8 7.8 के अप्रोक्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको 7.8 मीटर अप्रोक्स ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। 1 डेसिमल तक ही कवर कर लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट इसी से आगे अब ये बोला गया है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? भाई अब कोई थर्ड गर्ल है रश्मि, उसने क्या किया कि ग्रीन फ्लैग जिसके कोऑर्डिनेट्स 225 थे और रेड फ्लैग जिसके कोऑर्डिनेट 820 थे, बिल्कुल उनके बिल्कुल हाफ वे रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट किया। सो यहाँ पर ब्लू फ्लैग कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमें ये पता है कि जो ये ब्लू फ्लैग है ये ग्रीन और रेड फ्लैग के बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये इसका एक मिड पॉइंट है। तो अब हम इस मिड पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था। सो मिड पॉइंट का वैसे बात फर्क क्या होता है भाई, रेशियो हमारे पास क्या होते हैं, 1:1 के रेशियो होते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप रेशियो के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो आप लेकर चलते हैं, सिंस ब्लू फ्लैग इज मिडवे टू GR, कि G और R को ज्वाइन करके जो लाइन बनी हुई है वो उसका क्या है, या इसको ऐसे बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ GR ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे में अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन, यानी कि 2 + 8 डिवाइडेड बाय क्या 2, एंड फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन 25 + 20 एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेशियो तो देखिए यहाँ पे 1:1 है, इसमें 2 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 8 में 1 आएगा। तो आपको वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 10/2 एंड 45/2। सो ये आ रहा है हमारे पास 5 एंड ये बन जाएगा 22.5। तो ये आ गए हमारे बी पॉइंट, यानी कि ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि जो रश्मि है, रश्मि को एग्जैक्टली यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा अगर वो बिल्कुल बीच में उस GR के फ्लैग पॉइंट करना चाहते हैं तो, ठीक है।